हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल महेश रुक्मणी व्लॉग्स। फ्रेंड, इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बताते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जीवदानी माता मंदिर विरार यहाँ पे दर्शन करने जाने वाले हैं। तो आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरा रोड मैप बताने वाले हैं, कहाँ पे क्या कैसा और कैसे जाना है और कहाँ पे आपको मतलब ट्रैवलिंग मिल सकती है। इसका पूरा डिटेल्स में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी माता मंदिर का यानी कि जीवदानी माता मंदिर का दर्शन करने का प्लानिंग बनाएंगे तो आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आ सके। तो फ्रेंड, आप जीवदानी माता मंदिर का मतलब दर्शन करने जाने का प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको इसके लिए मतलब दो तरफ से आपको रास्ता मिल सकता है। मतलब एक हाईवे से, अगर हाईवे से आप आ रहे हैं तो हाईवे से भी आप पहुंच सकते हैं, और दूसरा रेलवे स्टेशन से। दोनों तरफ से आप जीवदानी माता मंदिर के यहाँ दर्शन करने पहुंच सकते हैं। अगर आप स्टेशन से आते हो तो आप अगर डहानू की तरफ से आते हो तो आपको मतलब विरार स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, और अगर चर्च गेट की तरफ से मतलब आते हो तो आपको विरार स्टेशन पे ही उतरना है। विरार स्टेशन पे उतरने के बाद आपको ईस्ट में आना है। ईस्ट में आके आपको ईस्ट में मतलब जैसे स्टेशन के बाहर निकलोगे रास्ते पे ही आपको ऑटो मिल जाएगा जीवदानी माता मंदिर के, यानी कि पायथे के उधर तक ऑटो शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, और ऑटो में 20-20 रुपये का मतलब भाड़ा लेते हैं। और अगर आप हाईवे से आते हैं, ये तो मतलब रेलवे स्टेशन से हो गया, ट्रेन के यहाँ से रास्ता हो गया। हाईवे से आते हो तो हाईवे की तरफ से आप आ रहे हैं तो आपको मतलब फाटा मतलब विरार फाटा के इधर ही आपको अंदर विरार स्टेशन की तरफ आना है। और विरार स्टेशन की तरफ आने के बाद आपको मतलब पूरा विरार स्टेशन पे नहीं आना है, उधर ही आपको एक मतलब वैतरना के उस साइड से ऐसा रोड जाता है। उस आपको रोड तो समझ में नहीं आएगा इतना, पर आपको पूछना पड़ेगा। अगर हाईवे से आते हैं तो पूछ के ही आना पड़ेगा कि जीवदानी माता मंदिर के लिए कौन सा रोड जाएगा। ये पूछ के आपको आना पड़ेगा, तभी आप मतलब सही और टाइम पे आप जीवदानी माता मंदिर के पायथे के इधर मतलब पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड, आप दोनों तरफ से आ सकते हैं। एक अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, और अभी पहुंचने के बाद हम ऊपर का पूरा मतलब आप लोगों आखिर हम लोग पहुंच गए, और हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क कर दी, और पार्किंग के 50 रुपये टिकट फाड़ दिए। और जब हम मतलब मंदिर के सीढ़ियों के स्टार्टिंग से इंटर करते हैं तब हम लोगों को मतलब हमारे जो चप्पल हैं वो हमें जमा करने पड़ते हैं, या वो किसी दुकानदार के यहाँ जमा करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चप्पल या जूते तुम्हारे रहेंगे जो भी, तो वो तुम्हारे गाड़ी में ही छोड़ के मतलब गाड़ी में ही छोड़कर उसके बाद ही मंदिर के अंदर इंटर करो, ताकि आप लोगों को आगे परेशानी ना हो। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत 2-3 बार जा चुके हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि चप्पल किधर भी नहीं छोड़ सकते। मतलब मंदिर के ट्रस्ट का एक चप्पल रखने का मतलब इंतजाम है, पर उसमें गुम हो गया या इधर उधर चप्पल हो गया तो जल्दी मिल नहीं सकता है, और मिलने के चांसेस रहता है, पर बहुत मतलब मिक्सअप चप्पल रखते हैं वो लोग। तो सबसे बढ़िया ये होगा कि हमारी जो गाड़ी रहेगी उसके अंदर ही अपनी चप्पल या जूते छोड़कर उसके बाद ही अपना मतलब मंदिर के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करें।
हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया है। और ये साइड में दिख रहा है वो मतलब जो कपूर होता है ना, उसको जलाया हुआ है लोगों ने, ताकि जो लोग मतलब भक्ति करते हैं ज़्यादा, वो कपूर को पूरा मतलब नीचे से जला 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 के चढ़ते हैं, ऊपर तक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जला जला कर। तो वो साइड में सिंदूर लगाते जाते हैं और जला जला कर चढ़ते हैं। हम लोग संडे को मतलब आए हुए हैं, इसके लिए मतलब भीड़ भी ज़्यादा दिख रही है और बहुत ही भीड़ है, लोग भी बहुत आए हुए हैं। और हम लोगों को एंजॉय भी उतना ही हो रहा है, यानी कि मज़ा आ रहा है। ज़्यादा भीड़ है तो एंजॉय भी उतना ही, मतलब बहुत भीड़, चलने में भी बहुत मतलब दिक्कत हो रही, बहुत रुक रुक के चलना पड़ रहा है। हम लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, इसके लिए मतलब कैसे पहाड़ चढ़ने जैसा ही है। और ये पहाड़ ही है, यानी कि नीचे से ऊपर तक सीढ़ियाँ बनाई हुई है, पर ये एक पहाड़ ही, पहाड़ के ऊपर सीढ़ियाँ बनाई हुई है। तो आप थोड़ी मतलब 50 मीटर या 100 मीटर के आसपास चलेंगे, उसके बाद आपको थकान ज़रूर लगेगी और किधर ना किधर बैठना ज़रूर पड़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय आप लोग साथ में पानी या कोई मतलब ड्रिंक भी कैरी कर सकते हो, यानी कि बीच बीच में उसको पी सकते हो, ताकि आप लोगों को चढ़ने में आसानी हो जाए। और अगर कोई मतलब हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए यहाँ पे मतलब लिफ्ट की भी सुविधा है। बूढ़े लोग और हार्ट पेशेंट के लिए लिफ्ट की भी सुविधा है। और लिफ्ट जहाँ सीढ़ियों की शुरुआत होती है, उसके थोड़ा बाजू वाला रास्ता है। किसी से भी पूछने के बाद बता सकते हैं, कोई भी आदमी बता, या उधर जो भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो भी बता देंगे कि यहाँ से उधर जाओ, लिफ्ट का रास्ता मिल जाएगा। और लिफ्ट से अगर आप जाते हो तो आप 10 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे। अगर आप सीढ़ियों से ही जाना चाहते हैं तो आपको सीढ़ियों से 1 घंटा या 1.5 घंटा तक लग सकता है। और सीढ़ियों से कैसा रुक रुक के बैठ के जाना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि थकान आएगी, रुकना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, फिर पसीना पोंछना पड़ेगा, उसके बाद फिर चढ़ना पड़ेगा, या किधर रुक के कुछ खाना भी पड़ेगा। ऐसे रुक रुक के चढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है और आराम से चढ़ना है, घाई करना नहीं है। बहुत भीड़ भी होती है, भीड़ के लिए ऊपर बीच बीच में रास्ता छोटा है बड़ा है ऐसा है, तो आराम से हम ऊपर तक चढ़ सकते हैं। अगर आप देवी माता मंदिर के लिए अर्पण करने वाला सामान जो भी लेते हैं वो ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से ले लो, नीचे से मत लेना। नीचे से अगर आप लोग लोगे तो आपको बहुत महंगा भी मिलेगा और वो भारी मतलब सामान लेके मतलब वजन लेके ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। और ऊपर चढ़ने के बाद आप लेते हो तो आपको ऊपर बहुत सस्ता भी मिलता है, 50, 20 या 30 रुपये में भी आपको देवी माता मंदिर को अर्पण करने वाला जो भी सामान आप लेना चाहते वो बहुत सस्ते रेट में आपको ऊपर वही सामान मिलेगा जो आपको नीचे में बहुत महंगे रेट में दिया जाता है। तो कभी भी नीचे से आप लोग सामान ना खरीदें, ऊपर चढ़ने के बाद ही ऊपर ही मतलब मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे शॉप होते हैं, वहाँ से ही खरीदें। क्योंकि शॉप तो शुरुआत से नीचे से भी है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे शॉप ही शॉप है, पर हम लोगों को ऊपर से ही सामान लेना चाहिए ताकि वो सामान बहुत ही मतलब कम रेट में आप हमको मिल सकता है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सख्त मनाही है और हम लोग अभी मंदिर के अंदर है और लाइन से चल रहे हैं और लोग माता चिवधाना माता मंदिर की घोषणाएं कर रहे हैं।
और हम लोग लाइन से चल रहे हैं। कभी कभार गर्दी कम होती है तो डायरेक्ट मतलब एंट्री दी जाती है, पर आज संडे का दिन। अभी हम लोग माता मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर दर्शन करने के बाद मैं पहले ही निकल गया था बाहर, और मेरे जो फैमिली लोग थे वो पीछे ही छूट गए थे। मैं उनका वेट कर रहा था, तभी मैं बाहर देखने लगा जाली के बाहर। तभी मेरे को मतलब जो ग्रीन कलर का पतरे का जो दिख रहा है वो लिफ्ट से चढ़ने वाले लोगों के लिए वो बनाया गया है। थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स सब आ गए। उसके बाद वेट करने के बाद मैं और हमारे जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर थे सब लोग हम एक साथ ऊपर यहाँ से सीढ़ियों के ऊपर टेरेस पे गए। टेरेस पे बहुत ही बढ़िया जगह है और बहुत ही ज़्यादा जगह है। बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। ऊपर बैठने की, नाश्ता करने की, खाना करने की बहुत अच्छी सुविधा है। पर यहाँ पे ऊपर बहुत सारे शॉप है। वड़ा पाव भी यहाँ पे मतलब मंदिर के ट्रस्टी से वड़ा पाव भी बेचा जाता है, जो 15 रुपये में एक वड़ा पाव मिलता है। या और बहुत सारे शॉप में मतलब अलग अलग चीज़ें भी मिलती हैं। और यहाँ मतलब टेरेस इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता, खाना पीना ये सब कर सके। हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया और लंच हम लोग नीचे करने वाले हैं। नीचे मंदिर के ट्रस्टी से ही मतलब लंच का सुविधा है, और नीचे उतरने के बाद जो लंच मिलता है वो 15 रुपये में अच्छा खासा थाली मिलता है। लंच का 15 रुपये में थाली मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ ऊपर खाली नाश्ता ही किया। लंच हम लोग नीचे जाके करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बताते रहता हूँ कि आप भी कभी मतलब ऊपर आओगे तो खाली ऊपर नाश्ता ही करो, और लंच अगर करना है तो आप लंच नीचे कर सकते हो। 15 रुपये में फुल थाली मिलता है, पेट भर खाना मिलता है। नाश्ता करने के बाद हम लोग ऊपर ही टेरेस के ऊपर वहाँ पे घूमने लगे, और वहाँ पे 3-4 मंदिर है अलग अलग। गणेश का भी मंदिर है, शंकर का भी मंदिर है, और अलग बहुत टाइप के मंदिर है। वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किया और वहाँ पे ऊपर घूमने लगे। साथ में ही पक्षियों के लिए एक पिंजरा भी बनाया हुआ है राइट साइड में, और उधर भी उस पिंजरे में भी पक्षी रखे हुए हैं। उनको भी हम लोगों ने खाना दिया उन पक्षियों को, और ऊपर से देखने के लिए कुछ और ही मज़ा है। और इन छोटी छोटी ये थैलियाँ लोगों ने बांधी हुई है यहाँ मन्नत के लिए। आप लोग आके दर्शन करके ये सब चीज़ें आप आनंद उठा सकते हैं। 1:30 बजा था तो बहुत ही गर्म हो रहा था, उसके लिए नंगे पाँव में उधर घूमने के लिए बहुत ही गर्म हो रहा था। तो हम लोग ज़्यादा मतलब धूप में नहीं खड़े रहे। थोड़े देर के बाद हम लोग वापस मतलब साव में ही चले गए। और ऊपर भी वॉशरूम आप सामने देख सकते हो, यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए वॉशरूम भी है। और जैसे नीचे से भी हम लोग मतलब जैसे चढ़ाई करते हैं तो नीचे से भी जगह जगह पे आप लोग वॉशरूम मिल जाएंगे। ऊपर भी मंदिर के यहाँ पे भी मिल जाएंगे और टेरेस के यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो वॉशरूम की सुविधा हर मतलब जगह पे की हुई है और बहुत अच्छी मतलब वॉशरूम की सुविधा बनाई हुई है, तो वो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी देर हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया ऊपर। उसके बाद हम लोग का फ़ोटो शूट होने के बाद हम लोग अभी हम
नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों का नाश्ता हो गया, फ़ोटोशूट हो गया। अब हम लोग नीचे की तरफ उतरने का तैयारी में कर रहे हैं। बहुत ही गर्दी है, बहुत ही भीड़ है। भीड़ को देख देख के रास्ता बना के धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देवी माता का प्रसाद आप नीचे भी ले सकते हो और ऊपर भी ले सकते हो। उसके लिए स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं, नीचे भी और ऊपर भी बनाए गए हैं। आप नारियल का भी प्रसाद ले सकते हो, पेड़े का भी प्रसाद ले सकते हो। सामने आप ये काउंटर देख सकते हो, ये सामने दिख रहा है यहाँ पे खिड़की, उधर आपको प्रसाद मिल सकता है जो खरीदना पड़ता है। हम लोगों ने नीचे खरीदने का मतलब ठान लिया, तो हम लोगों ने ऊपर नहीं खरीदा। इधर देख सकते हैं महाकाली देवी माता मंदिर का भी मंदिर है छोटा सा, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ से बाहर का रास्ता है जो मतलब पैदल सीढ़ी चढ़ के आए हैं और पैदल सीढ़ी उतर के जाने वाले, इसके लिए यहाँ पे टेरेस से रास्ता है। अगर जो लिफ्ट से आते हैं उनके लिए फिर से पीछे ही जाना पड़ता है और लिफ्ट से ही उतरना पड़ता है। यहाँ पे सब लोग अपना किस्मत आजमा रहा है कि किसके ऊपर देवी माता का मतलब प्रसन्न है। तो सब लोग अपना सिक्का लेके यहाँ पे मतलब पत्थर के ऊपर चिपका रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जिसका भी सिक्का चिपक जाएगा पत्थर को, तो वो उनके ऊपर देवी माता का मतलब हाथ है, देवी माता प्रसन्न है, ऐसा समझा जाता है। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ मतलब मंदिर के ऊपर की तरफ आ गए। और ऊपर मतलब ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर से ये रास्ता बनाया गया है जो कि बाहर का रास्ता है। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद भी आपको एक बहुत अच्छा आनंद मिलेगा, यानी कि पहाड़ के सबसे ऊंचे चोटी पर आप चढ़ जाओगे और ऊपर से नीचे देखने का आनंद भी बहुत आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा देखने के लिए, और उसका आनंद कुछ अलग ही मिलेगा। और यहाँ पे रास्ते में आजू बाजू में आपको बहुत मतलब पंडित जी दिखाई देंगे जो धागा बांधते हैं। बहुत लोग धागा भी बंधवा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ उतरने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, देख रहे हैं आजू बाजू में। फिर मैं यहाँ साइड में आया और यहाँ से मैंने मतलब मंदिर की तरफ देखा। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मंदिर का व्यू है। और यहाँ से वो पूरा मतलब यहाँ से जो ग्रीन वाला है ये एंट्री का है। नीचे से जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये यहाँ एंट्री करते हैं। यहाँ पे ये मंदिर है जो देवी माता का मतलब जहाँ बैठी हुई है। कभी भी आप मतलब जीवदानी माता मंदिर पर घूमने आओगे तो आप लोग सीढ़ियों से ही आओ, ताकि आपको हर एक चीज़ अनुभव करने के लिए अच्छे से मिले। अगर आप लिफ्ट से आओगे तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे और दर्शन लेके 10 मिनट में नीचे जाओगे, तो इसमें आपको एंजॉय करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सीढ़ियों से आओगे तो पूरा एंजॉय मतलब नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके फिर नीचे तक एंजॉय करने के लिए पूरा टाइम मिल जाता है। और बहुत आनंद भी मिलता है लोगों के साथ देख के, मिल के, आवाज़ देख के, बातें करके सब चलने के लिए कुछ आनंद अलग तरह का मिलता है और सुकून भी मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को
बताना चाहता हूँ कि जब भी आओगे तब सीढ़ियों से ही चढ़ो। अभी हम लोगों ने आधा रास्ता तय किया हुआ है और अभी करीबन नीचे ही उतर गए हैं, पर बीच में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो मेंबर है वो लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं, मतलब शॉपिंग कर रहे हैं। देवी माता के दर्शन के बाद कुछ खरीदारी की जाती है, वैसे वो खरीदारी कर रहे हैं। आप लोगों को गर्दी तो दिख रही रहेगी, बहुत ही गर्दी है। और संडे के दिन तो गर्दी रहती है, बाकी के दिन थोड़ा मतलब नॉर्मल रहता है, पर संडे के दिन बहुत भीड़ रहती है। हम लोग बैठ के आराम से उतर रहे थे, ज़्यादा घाई नहीं, ताकि धूप भी बहुत बढ़ गई थी, उसके लिए हम लोग थोड़ा इधर बैठ के उतर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए, यानी कि छोटा मोटा यहाँ पे हल्का नाश्ता करने के लिए रुक गए। यहाँ पे काकड़ी लिया और छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने मैंगो लिया। सब जिसको जैसा मतलब ना छोटा नाश्ता करने का था, वैसे छोटा नाश्ता हम लोग लिया हुआ है। हम सब लोगों ने यहाँ पे छोटा नाश्ता किया, क्योंकि धूप भी बहुत बढ़ गई थी। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अभी थोड़े मतलब थोड़ा ही अंतर बाकी था। हम लोग अभी करीबन नज़दीक आ गए हैं, अभी उतर ही जाएंगे। कभी भी आप जीवधानी माता मंदिर के दर्शन पे आओगे तो आप लोग पूरे फैमिली के साथ आओ, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आनंद और सुकून के साथ आप लोग घर वापस जा सकते हो, और बहुत मन की शांति भी यहाँ पर आके दर्शन करके मिलती है। तो आप लोग अपने फैमिली के साथ आओ तो आपको बहुत ही बढ़िया हो सकता है। अभी हम लोग नीचे उतर ही गए हैं। अभी नीचे उतरने के बाद हम लोग जो मंदिर के तरफ से खाना मिलता है, 15 रुपये में थाली मिलता है, वो खाना खाएंगे। और इस खाने का टाइमिंग होता है मतलब 12 बजे से 3 बजे तक, ऐसा रेगुलर टाइमिंग होता है। पर संडे के दिन ये खाना पूरा मतलब पूरा दिन चलता है, ऐसा मैंने सुना है। हम लोग अभी नीचे पहुंच ही गए हैं, और नीचे पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ से प्रसाद खरीदने वाले हैं। और प्रसाद खरीदने के बाद सामने ही प्रसादालय, ऐसा एक मतलब मंदिर के ट्रस्टी के नाम से जो खाने का मतलब हॉल बनाया है, वहाँ पे खाना खाएं। तो फ्रेंड, हम लोग अभी नीचे पहुँच गए और सामने देख सकते हो प्रसादालय। प्रसादालय मतलब यही जो मैं बोल रहा था, 15 रुपये का थाली मिलता है। आप लाइन भी देख सकते हो, यहाँ पे लाइन भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे ही हम लोगों को 15 रुपये का थाली का खाना मिलेगा।